नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 15 जून 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों देखिए, कल के थर्ड शिफ्ट में मैंने मजाकिया वे में आपसे यह कह दिया था कि आज देखिए मुख्यमंत्री पंजाब का पूछा है, कल गोवा का पूछेगा, और यही सुन रहा था एग्जामिनर। और सेकेंड शिफ्ट में गोवा के मुख्यमंत्री भी पूछ दिए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो भैया ये है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। जो न्यू शिक्षा स्कीम आया है, एनईपी आया है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये कब आया है? तो ये 2020 में आया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इस फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जीएसटी अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आपका असम आंसर दे देना है। ठीक है, असम जो है आपको आंसर दे देना है जीएसटी अपनाने वाले राज्यों में। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है इस फॉर्म में, हर घर जल वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो आपको गोवा दे देना है आंसर। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इस फॉर्म वाला जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन अपनाया? तो कर्नाटक। सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला राज्य तो असम, और सबसे पहले हर घर जल बनने वाला राज्य तो ये आपका गोवा। ठीक है, अब देखिए जो +2 10+2 वाला पहले हुआ करता था कि 10 मैट्रिक पास कर लीजिए, फिर 2 साल का आपका इंटर होगा, 11वीं और 12वीं। इसके जगह पे जो न्यू शिक्षा स्कीम आया है, इसमें आपको 5 3 3 + 4 के फॉर्मेट में आएगा, है ना। 5 4 9 6 15, है ना। इस प्रकार से जो आपका चलेगा पढ़ाई लिखाई की सिस्टम। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री पूछ दिया गया है, कल पूछा गया था पंजाब का मुख्यमंत्री, है ना। तो 2022 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत जी हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर प्रमोद सावंत है। यहाँ पे लिखा है ये कल ही बताया। ठीक है, पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? क्योंकि मैंने एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछते देखा हूं कि भाई अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उससे पहले कौन थे। तो आपको ये भी याद रखना है, एकनाथ शिंदे से पहले जो है उद्धव ठाकरे थे। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है, अभी अभी नव निर्वाचित हुए हैं, अभी जो है मेहंदी भी नहीं छूटा इनका। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ये शिवराज सिंह चौहान है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मध्य प्रदेश से आज योजना पूछा था, लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना, दोनों ही योजना बता रखे हैं। लाडली वाला जो एमपी से संबंधित है और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक साहब हैं, है ना, बीजू जनता दल, है ना, नवीन पटनायक साहब। इसके अलावा असम के जो हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में क्या है एडिशनल? तो BAI, है ना, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा पंजाब की जो मुख्यमंत्री है जो कल पूछा गया था, ये भगवान सिंह मान है। इनके बारे में क्या है भाई? तो ये आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये कांग्रेस निर्मित मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है जी। चलते हैं आगे, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के रेस को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया है, एक बच्चे बोल रहे हैं कि ऑटो के रेस को क्या कहा जाता है, तो ऑटो का रेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ होती है भाई? खेल, है ना। इसमें दे रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने वाली ऑटोमोबाइल रेस को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से हो सकती है प्रश्न है। तो इसमें जो है 80% है कि भाई यही लैंग्वेज था या फिर इसका कोई अदर लैंग्वेज था। फिलहाल ऑटोमोबाइल रेस जो होती है इसे आप फार्मूला 1 रेस भी कहते हो। ऑप्शन में दिया गया था F1, तो F1 से भी रिलेट करते हो, है ना। ऑटोमोबाइल का मतलब ही होता है जो भी मोटर वाहन होते हैं ना, इस सेक्टर को ही ऑटोमोबाइल सेक्टर कहते हैं। और जो फार्मूला 1 रेस होती है कार की रेस होती है। तो ऑप्शन में F1 था, तो F1 राइट आंसर मेरे ख्याल से होनी चाहिए। आप लोग बताइएगा कि इसका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दे दूं। F1 को ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा कि भाई अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, है ना, सिंगापुरियन ग्रैंड प्रिक्स, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता कौन है जी, है ना। तो अभी मैं नीचे कुछ बता देता हूं। अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स, देखिए मैं ग्रैंड प्रिक्स वाला अभी पूछा गया था आपको, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स पिछले वाले जब एमटीएस का फेज चल रहा था तब, तो मैंने मार्क्स वर्स्टापेन के सभी ग्रैंड प्रिक्स का नाम बता दिया है जी, है ना। बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2022 में मैक्स वर्स्टापेन। तो अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स
प्रिक्स 2022 ये भी मैक्स वर्स्टापेन, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये भी मैक्स वर्स्टापेन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये भी मैक्स वर्स्टापेन इन्होंने जीता है। इसके अलावा जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये सार्जियो परेज जीता है। और अब जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है तो सार्जियो परेज को ही पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर तो मैक्स वर्स्टापेन जीते हैं, तो जो नहीं जीते हैं उनको पूछ लेगा एग्जामिनर, है ना। इसके अलावा इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, बताइए कौन छोड़ने वाला है क्वेश्चन। इल्तुतमिश के पुत्री का नाम है रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। इतने क्वेश्चन में इस वीडियो के अंदर है, हम करीब 21 क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन अटपटा है जो मैं आपको नहीं बताया हूं। वो क्वेश्चन है कि बंगाली गद्य के पिता किसे कहा जाता है, मैंने कभी नहीं बताया, है ना। बाद में कि सभी क्वेश्चन बताया हूं जी, ठीक है। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना ही वो शासिका है जो भारत की प्रथम महिला शासिका होने की जो है कीर्तिमान रची थी। इसके अलावा टका और जीतल नामक दो सिक्का कौन चलाए थे? इल्तुतमिश चलाए थे। आप लोग बताइएगा ये टका किसके बने हुए थे? जीतल नहीं पूछ रहा हूं, टका, ठीक है। इसके अलावा टका वर्तमान में बांग्लादेश का मुद्रा भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश की स्थापना भी किए थे 1206 ईस्वी में, तो इन्हीं के दामाद थे और गुलाम थे, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखने का काम किया था, लेकिन इसे निर्माण कार्य पूरा कराने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। बाद में फिरोज शाह तुगलक भी जो है इसके फ्लोर वगैरह बढ़वाने का काम किया था। इसके अलावा जो आपका एक तुर्कान चहलगानी है, इस दल की गठन भी इल्तुतमिश ने ही किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कौन से आवेश होते हैं आपसे पूछा गया, अभी कोई क्वेश्चन है जी, है ना। मैंने तो अल्फा बीटा गामा को रिलेट करके इसको बताया है, अगर जो भूल गया वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा है मतलब, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन सी आवेश होती है? देखिए प्रोटॉन पे होती है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन नहीं पूछा था जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा था, इलेक्ट्रॉन पूछा था, है ना, इलेक्ट्रॉन पूछा था, है ना। एक सेकेंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अच्छा चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही यहाँ पे लिख गई है, लेकिन प्रोटॉन के साथ साथ एक और कण पूछा था तीनों में से, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर पूछा है तो प्रोटॉन पे धनात्मक और न्यूट्रॉन पे जो है न्यूट्रल होता है जी, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये जो है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है भाई? निगेटिव। प्रोटॉन पे क्या होती है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? लड्डू, कोई भी चार्ज नहीं। उसी प्रकार से आपको अल्फा बीटा गामा को रिलेशन में लाना है इसके साथ, है ना, शादी करा देना है दोनों को, मैंने पहले ही बताया है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे शादी जो है सेम सेम वाले में कराना है। इलेक्ट्रॉन को आप किसके साथ ले जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन को हम ले जाएंगे जी बीटा के साथ। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना वही बीटा पे आवेश होता है यानी निगेटिव, है ना। प्रोटॉन पे जो आवेश होते हैं वही अल्फा पे होते हैं यानी पॉजिटिव, और जो गामा पे होती है वही होती है न्यूट्रॉन पे, यानी दोनों के पास लड्डू, कोई आवेश नहीं होती है ना। प्रोटॉन पे और या फिर अल्फा पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, गामा पे और बीटा पे और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज, और गामा पे और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं, है ना। तो याद रहेगा, दोनों को रिलेट करके जरूर याद रखिएगा। ये रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली ये कण है अल्फा बीटा गामा। कोई भी कण अगर अल्फा कण निकलती है तो मतलब उसकी पॉजिटिविटी जो है निकल रही है, बीटा कण ग्रहण करती है मतलब निगेटिविटी बढ़ा लिया अपना, है ना। तो इस प्रकार से आप समझेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपसे ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो देखिए इसका सूत्र है ईंट पर नाच। क्या है? ईंट पर नाच, टॉ लिखिएगा, ईंट पर नाच, है ना। ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो टी से हो जाता है जे थॉमसन, यानी टी से थॉमसन, तो ईंट हो गया। पर मतलब पी से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन भी कहीं कहीं लिखता है लेकिन आप रदरफोर्ड याद रखिए। प से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन क्या हो गया? रदरफोर्ड। नो, ना से हो गया न्यूट्रॉन, और चौ से हो गया चैडविक, तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तो ईंट पर नाच जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है खोजकर्ता के साथ जो है मैच किया गया है। इसके अलावा जेम्स चैडविक को, जो न्यूट्रॉन के खोज करता है, इसे 1932 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक्स किरण की खोज किसने किया था? वीवीआई आने वाले शिफ्ट के लिए काला जवान, है ना। तो ये एक्स किरण की खोज जो है विलियम रोएंटजन महोदय ने किया था, है ना। विलियम रोएंटजन महोदय जो है एक्स किरण का खोज करने का काम किया था, है ना। एक्सरे जो है ना, एक्सरे जो एक्सरे चिकित्सा में यूज होता है जी, फोटो, है ना। तो ये भी इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। न्यूट्रोनो, देखिए एक तो न्यूट्रॉन है आपका, एक न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो का खोज जो है पॉली ने किया था, पॉली, है ना। न्यूट्रिनो को खोज जो है पॉली ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रैमी अवार्ड 2022 के विजेता कौन है?
अब इस प्रश्न का मैं एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड, आईफा अवार्ड कई कैडर में मिलते हैं, तो भाई किस लिए पूछा था ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की तरफ से ग्रैमी अवार्ड कौन कौन जीत चुके हैं। तो इंडिया की तरफ से 2 महारथी जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जो है अचीव कर चुके हैं, एक तो आपका पंडित रविशंकर साहब सितार में, और एक AR रहमान साहब जो वर्तमान में गायक हैं, है ना। तो इन दोनों साहब को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। फिलहाल ग्रैमी अवार्ड का लिस्ट देख लीजिए कि किसको किस में मिला है। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर 2022 के लिए ये जॉन बेसिस्ट द्वारा BR को मिला है, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक को लीव द डोर ओपन द्वारा। इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार ओलिविया रोड्रागो। हाँ, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन था। यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 अवार्ड के कैडर दिखा रहा हूँ ग्रैमी अवार्ड का, ठीक है। आप सबसे अच्छा रैप एल्बम, है ना, टाइलर द क्रिएटर। तो इस प्रकार से आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया था, ग्रैमी अवार्ड के लिए क्या पूछा गया था, है ना। तो देखिए, जो क्वेश्चन बिना ऑप्शन के नहीं हो सकते तो उसका थोड़ा जवाब देना संभव नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। बाद बाकी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पूरी कोशिश करता हूं। इसके अलावा अगला है अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। आपको पूछ रखा था कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 352 होती है। मैंने इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है, तो राष्ट्रीय आपात पूछा गया था आपको। 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन है। देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगती है, ये जानकारी आपको बहुत अवश्य है कि होना चाहिए। जब किसी राज्य की कानून व्यवस्था संवैधानिक ढांचे के अनुसार नहीं चल पाता है, तो उस राज्य का गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है, तभी जो है राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 360 ये जो है आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। इंडिया में वित्तीय आपात अब तक न लागू। इसके अलावा आपातकाल का प्रावधान जो है जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है, जो आपके सामने जो है अभी इसकी व्याख्या हमने करा है। इसके अलावा देवदास फिल्म में एक गीत है ना, काहे काहे छेरे मोहे, इस प्रकार का गीत है ना। देखिए, ओवरऑल क्वेश्चन क्या पूछा था कि देवदास फिल्म में ये फला फला गीत यानी काहे छेरे छेरे मोहे में कोरियोग्राफी करने वाले पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। ये सब इनके टोना टोटका जो है आगे पीछे जोड़ देते हैं एग्जामिनर, ताकि बच्चे लंबा लैंग्वेज देख के भाग जाए। लेकिन आपको भागना नहीं है, संघर्ष करना है, क्योंकि आप संघर्ष करने के लिए हो, है ना। तो भैया, देवदास फिल्म में गीत जो है काहे काहे छेरे मोहे में अभिनय कराने वाले, तथा मैंने भी जोड़ दिया यहाँ पे लखनऊ घराने से संबंधित नृत्य किस नृत्य से संबंधित है भैया, तो पंडित बिरजू महाराज, तो ये कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है भैया नृत्य, तो ये नॉर्थ इंडिया का। और मैंने आपको बता रखा है कि जो क्लासिकल डांसेस हैं, अगर महाराज सरनेम है तो आप नॉर्थ इंडिया वाला डांस यानी कथक को लगा देंगे। अगर सिंह सरनेम है या झावेरी सरनेम है तो आप जो लगा देंगे मणिपुरी के साथ। अगर रेड्डी सरनेम है तो आप लगा देंगे कुचिपुड़ी के साथ। अगर महापात्रा सरनेम है तो आप लगा देंगे ओडिसी के साथ। आपका 99.9% जो है सही होने की चांसेस होते हैं। अगर आपको याद है तब तो सोने पे सुहागा जी, तब तो बड़े अच्छे लड़का हो जी आप, है ना। अगर याद नहीं है तो उस कंडीशन में ये क्लू आपका जो मेरा बात है टूटा हुआ, ये आपको काम करेगा। इसके अलावा अंग्रेजी में एक प्रश्न देखने को मिला, नेदर राम नोर हिज सिस्टर आर प्लेइंग। मैंने इंग्लिश के क्लास में ये वाला नियम करवाया है कि नहीं करवाया, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैंने 3 ही इंग्लिश का वीडियो बनाया था, आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लिए तो फिर थोड़ा सा जो है वो हो गया, है ना। नेदर राम नोर हिज सिस्टर आर प्लेइंग। भैया, मैं आपको बताया हूं कि और नॉर के साथ एक नियम होता है। और नॉर, इनके साथ एक नियम है कि जब भी ये 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा, 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा, इसके बीच में आएगा और नॉर, है ना। तो आपको जो है देखना है कि इसके जस्ट बगल वाला यानी S2 के हिसाब से आपको भर आना है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में लीजिए, ये नोर है, ये राम और हिज सिस्टर को जोड़ रहा है, ये 2 सब्जेक्ट है। ये पूरा हिज सिस्टर एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है आपका राम, ठीक है ना। तो ये भाई इसके हिसाब से जो है भरवाने वाला, यानी नॉर के बाद और नॉर के बाद जो चीज रहेगा उनके अकॉर्डिंग आपको भरवाना है। तो इस हिज सिस्टर्स के हिसाब से पुलरल ही आएगा, है ना। खाली सिस्टर होता तो ईज आ जाता, ठीक है। तो राम के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे हिज सिस्टर के अनुसार वर्ब चाहिए, जो आपका नो एरर करके दिया था, है ना। ये हूबहू एग्जैक्ट सेंटेंस है जो आपके एग्जाम में आया था जी, हूबहू, ठीक है। इसी प्रकार से एंड से, टुगेदर से, विथ से, एलोंग विथ से, इन सब से भी जोड़ा जाता है सेंटेंस को, जिसमें कुछ नियम है। जैसे विथ, एलोंग विथ, है ना, इस सब से अगर जोड़ा जाता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपका वर्ब आता है ना। इसके अलावा ये एरर डिटेक्शन में आया था, ये बता दिया है यहाँ पे लिख के।
जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, कल ही बताया ना, 3 भाषा है भैया अपने पास। सबसे पहले है हिंदी भैया, दूसरा है बंगला और तीसरा है मराठी। और मैंने ये भी कहा था कि आपको आश्चर्य होगा कि मराठी भाषा को तीसरी सबसे अधिक बोली जाती है इंडिया में, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके अलावा अगर विश्व स्तर पे बात करें तो विश्व स्तर पे सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसके बाद मंदारिन बोली जाती है जो चाइना का भाषा है। अभी मैंने बताया भैया भूटान का भाषा क्या है, तो जोंगखा। क्या है? जोंगखा, जोंगखा। इसके अलावा बांग्लादेश का तो नाम से स्पष्ट है, नेपाल का नाम से स्पष्ट है। तो मालदीव का याद रख लीजिएगा, मालदीव का क्या है? दिवेही, दिवेही, दिवेही है जो है मालदीव का है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? बर्मा का, तो बर्मा का भी नाम से स्पष्ट है, बर्मी, बर्मी भाषा। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। पड़ोसी देशों का भाषा श्रीलंका का भी याद रख लीजिएगा, सिंगली भाषा और तमिल भाषा, है ना। तो चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रीता डांस किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं और मैं भी इसका आंसर नहीं जानता हूं, है ना भाई। जो नहीं जानता हूं नहीं जानता हूं, सीखूंगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्त, है ना। तो प्रीता डांस का मेरे पास आंसर नहीं है। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, बताइएगा जरा जरूर, है ना। इसके अलावा प्रीता डांस आपसे पूछा गया है, कौन सा ग्रह सूरज का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है? भैया कल ही बता, कल नहीं परसों बताया था। सबसे छोटा बेटा सबसे पहले घूम फिर के पिता के पास आके बैठ जाता है। तो ये 88 दिनों में बुध, है ना। सबसे अधिक दिनों में चक्कर लगाने वाला ग्रह है वरुण, है ना। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको बैठने का क्रम याद है ना, तो आप ये चक्कर बक्कर ऐसे ही समझ जाएंगे जी। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 6 घंटे में लगाता है। चंद्रमा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, है ना। इसके अलावा चंद्रमा पे शांति की सागर स्थित है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसे भी ध्यान रखना। चंद्रमा से संबंधित शब्द को लूनर कहा जाता है और चंद्रमा के अध्ययन को सिलेनोलॉजी कहा जाता है ना, सिलेनोलॉजी। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रयान फर्स्ट भूलना नहीं है आपको, अभी एग्जामिनर भूला है, 2008। चंद्रयान 2 2019, है ना। अभी जो चंद्रमा के महत्वाकांक्षी परियोजना गगनयान आने वाला है इसरो का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए सूर्य के क्रम में बैठने का क्रम, ये मान लीजिए ये सूर्य है आपका, सूर्य अच्छा है, अच्छा इस प्रकार से बना लेते हैं, है ना। तो इसके बाद सबसे पहले बुध होता है। मैंने क्या बताया भाई, बुध सबसे छोटा ग्रह है ग्रहों में, 8 में। तो सबसे छोटा लड़का सबसे अपने पिता के बहुत करीब होते हैं, है ना। जनरली माता के करीब होते हैं, लेकिन यहाँ पे पिताजी ही हैं खाली, माता तो है ये नहीं, है ना। तो माँ पिता के करीब है ना। माता समझ लीजिए स्वर्गवासी हो गए बुध के, है ना। इसके अलावा शुक्र, शुक्र 2 नंबर पे है। क्यों रहेगा 2 नंबर पे? क्योंकि हमें याद रखना है कि 3 नंबर पे पृथ्वी होता है और पृथ्वी की बहन है शुक्र। तो दोनों बहन एक ही जगह बैठेगी, क्योंकि 2 बहन हमेशा एक जगह बैठ के कुछ ना कुछ बातें करते रहती है ना। इसके अलावा आपको दिन का क्रम पढ़ देना है जो मैंने बताया हूं। तो आपको रविवार पढ़ना है, रवि ग्रह होता है नहीं होता है, तो सोमवार होता है, सोम भी नहीं होता है, मंगल होता है जी। तो यहाँ पे मंगल लिख देना है, यहाँ पे लिखा है, पहले से लिखा है, मैं क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ पे मंगल लिख देना है। फिर बुध पढ़ना है, मंगल के बाद बुध आएगा। बुध ग्रह होता है, लेकिन बुध को आपने पहले ही ले लिया है, छोटा बेटा है तो पापा के पास बैठे हैं, तो हम बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पति ले लेंगे। फिर शुक्र आता है, लेकिन शुक्र आप पहले ही ले लिए हैं, तो हम शनि ले लेंगे और लास्ट में अरुण वरुण को रखेंगे। तो ये बैठाने का क्रम है सूर्य के हिसाब से, और जो क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का क्रम है, सबसे बड़ा जुपिटर होता है, इसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। 5 नंबर पे हमारा पृथ्वी और मंगल, शुक्र, बुध, सबसे छोटा बुध। अब शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब शुक्र ग्रह का है। शुक्र ग्रह के बारे में एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि ये उल्टा चक्रण करता है। उल्टा चक्रण करने का मतलब क्या होती है, अगर आप लोग मुझे बता पाए तो बहुत अच्छा। ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर जो है घूमने का काम करता है। वैसे सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जो सीधी दिशा मानी गई है। इसके अलावा उल्टा चक्रण करने वाला जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, ये शनि का, सैटर्न का सैटेलाइट है, जिसे फोबे कहा जाता है। देखिए एक फोबोस सैटेलाइट है जो आपका मंगल का सैटेलाइट है, ये है फोबे सैटेलाइट, है ना। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था भैया? तो ये केपलर दिया था। किसने दिया था के बाद कुछ लिखा ही नहीं, तो ये केपलर ने दिया था, केपलर, केपलर। इसके अलावा बिना उपग्रह वाला कौन से 2 ग्रह हैं? तो एगो तो बुध है, एगो शुक्र है। इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, लड्डू उपग्रह है। इसके बाद सबसे चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन पहले भी पूछा गया है, तो गुजरात में उत्तरायण त्योहार के अवसर पे होता है। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि गुजरात में किस त्योहार के मौके पे पतंगबाजी महोत्सव होती है? तो उत्तरायण। उत्तरायण को अन्य राज्य में उसी समय हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। अलग अलग स्टेट में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गुजरात में उत्तरायण, केरला में मकर बिलक्कू के नाम से जानते हैं इन्हीं त्योहार को, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, तो इसे पोंगल कहा जाता है ना।
इसके अलावा पतंग जो ये मैं बता ही दिया किस त्योहार पे होती है। इसके अलावा डिसीव का सिनोनिम पूछा गया था जी। डिसीव, डिसीव मतलब चीट करना होता है, धोखा देना होता है ना। तो इसमें होता है आपका चीट हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा, है ना, भ्रम भ्रम उत्पन्न करना, डिसीव करना, धोखा देना, है ना। तो इस प्रकार से जो भी मिलता जुलता शब्द रहा होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कब भाषण दिया था? देखिए ये भी मैंने ऐसा रिलेट करके बताया आपको कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिए थे और 1893 में ही महात्मा गांधी आपको कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। तो ये दोनों बात मैंने एक ही जगह बताना है मेरे को आपको सब दिन, है ना, तो ध्यान रखिएगा भैया, है ना। तो स्वामी विवेकानंद का 1893 हो जाएगा। ये ऐतिहासिक भाषण था जहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसे ही इतना कहा कि सारा असेंबली उठ के खड़ा हो गया। उनके बात में इतनी मतलब एक चमक झलक रही थी। आज हालांकि कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं विवेकानंद साहब, ये आप सभी जानते हैं। तो 1893 में इन्होंने भाषण दिए थे। विवेकानंद जी जो हैं ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। तो ये भी पूछा जाता है। विवेकानंद जी का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त है ना। नरेंद्र नाथ दत्त जो है विवेकानंद जी का मूल नाम थे। इनके गुरुदेव का नाम रामकृष्ण परमहंस है, जिनको माता काली साक्षात दर्शन देती थी, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो बंगाली गद्यांश है, बंगाली गद्यांश, तो इसके पिता किसे कहा जाता है? बंगाली गद्यांश के पिता। तो देखिए बंगाली गद्यांश के पिता जो है ये कहा जाता है आपको काली प्रसन्न सिंह। काली प्रसन्न सिंह, काली प्रसन्न सिंह, काली प्रसन्न सिंह। देखिए अभी अभी काली जी की बात हुई, माता काली की, और यहाँ पे इसका नाम भी इस प्रकार से है, काली प्रसन्न सिंह। इसे बंगाली जो है गद्यांश, गद्य और पद्य जो दो भाग होते हैं साहित्य के, तो ये गद्यांश के पिता कहलाते हैं बंगाल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको अंग्रेजी में एक इम्प्रवियस शब्द आया था। इसके अलावा ए सेक्रेट पैलेस आया था। मैं ए सेक्रेट पैलेस को आपको बताना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे ये सुनने में सही आया कि गलत आया, आई डोंट नो। ये सीक्रेट आया है कि ये सीक्रेट आया है? अगर सीक्रेट वाला हो जाएगा तो फिर मामला चेंज हो जाएगा, है ना। तो हाइड होने वाली जगह से आपको बताना पड़ेगा, है ना। और इस सीक्रेट माने पवित्र भी होता है ना। तो ऐसा होगा तो फिर अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार का एक फ्रेज आया है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक आपका जो ग्रीन हॉर्न आता है ना, अनुभवहीन, है ना, तो ये भी एक पूछा गया है ग्रीन से, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना दोस्तों। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।